गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके सामने जीव विज्ञान के चैप्टर को लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका नाम है जंतुओं में परिवहन। जंतुओं में परिवहन, सबसे पहले जान लीजिए कि परिवहन होता क्या है। परिवहन आपने देखा हो ना, परिवहन बस वगैरह पर लिखा रहता है। परिवहन परिवहन मीन्स होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने की क्रिया। जिस माध्यम से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं वो परिवहन कहलाता है। ठीक इसी तरह से हमारे जंतुओं में भी, चाहे वो पेड़ पौधे हों, चाहे मानव हों, चाहे वो अन्य जीव जंतु हों, उनमें भी परिवहन की क्रिया होती है। ये परिवहन की क्रिया हमारे शरीर में करने के लिए अनेक प्रकार के जो तंत्र हैं वो मिलकर कार्य करते हैं। तो इसमें जो तंत्र काम करता है वो है परिवहन तंत्र, उसको कहते हैं परिवहन तंत्र, जिसका मुख्य आधार जो होता है वो होता है हृदय। आपने सुना होगा, आपके घर में पानी आता है, पानी आने के लिए जो जल निगम से पानी आता है उसके लिए कहीं ना कहीं एक पंप लगा होता है। उस पंप से मोटी मोटी पाइपें जुड़ी होती हैं, उन मोटी पाइपों से उससे पतली पाइपें जुड़ी होती हैं, और करते करते आपके घर तक आते आते एकदम पतली पाइप हो जाती है और पूरा जाल बिछा होता है पूरे शहर में, या जहां तक भी पानी पहुंचाना है वहां तक जाल बिछा होता है, जिसके माध्यम से उस जल पंप से पानी आपके घरों तक आता है। ठीक इसी तरह से आपके शरीर में भी एक पंप होता है जिसे हृदय कहते हैं। उसके द्वारा आपके पूरे शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त पहुंचता है और वहां से फिर वापस हृदय तक जाता है। तो इस पूरी क्रिया में ये हृदय भाग लेता है। हृदय के अतिरिक्त धमनियां, शिराएं, महाशिराएं, केशिकाएं तमाम होती हैं जो कि उसमें भाग लेती हैं। ये इसी तरह से, जो आपको पहले हम सरल वाला बता दें कि जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी परिवहन की क्रिया होती है, परंतु उसमें कोई पंप टाइप का यंत्र, मतलब हृदय टाइप का यंत्र नहीं होता है। ये देखिए, आपको हमने इसमें चित्र के माध्यम से दिखाना है कि ये पेड़ पौधे जो होते हैं इसमें आप देखे होंगे कि ये पत्तियों में भोजन बनता है। इसको क्या कहते हैं? पेड़ पौधों का किचन, जहां पे कि भोजन बनता है। इसी तरह से ये जो जड़ें हैं, ये उसमें तमाम जो है कि मूल रोम्स होते हैं मिट्टी में। अगर आप किसी जड़ को निकालेंगे मिट्टी से और उसको धो के देखेंगे तो जड़ से भी अनेक प्रकार की जो पतली पतली रचनाएं हैं दिखाई देंगी, जिसको मूल रोम कहते हैं। ये सब पानी को उस जो मिट्टी है उससे लेते हैं, पानी और खनिज लवण को। तो इसको भी पहुंचाने के लिए पेड़ पौधों में जाइलम और फ्लोएम होता है, जिसको जाइलम वाहिनियां और फ्लोएम वाहिनियां कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जल संवहन तंत्र कहते हैं। जल संवहन तंत्र। तो अब देखिए जरा सा, यहाँ पे ये देखिए हमने मिट्टी दिखाई है। इस मिट्टी में आपको ये नीले रंग की ये मूल रोम की रचनाएं दिखाई दे रही हैं, और इससे आती हुई ये जो मिट्टी के कण हैं और कोशिकाएं हैं, इससे ये पिंक कलर का जो ये आ रहा है, ये एरो, ये यहाँ तक आ रहा है और इससे भी ये ऊपर तक जाता है। मैंने ऊपर तक नहीं इसको दिखाया है, यहाँ से ये ऊपर तक क्या सारे पेड़ पौधे के सभी अंगों तक जाता है। सबसे ऊपर पत्तियां, तने, डालियां सभी जगह जाता है, और इसके द्वारा ये जो जल है, खनिज लवण है, जो जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है, ये पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचता है। इसी तरह से पत्तियों में भोजन बनता है। इस भोजन को अगर पत्तियां स्वयं ही खा लें तो फिर पेड़ पौधा क्या रह जाएगा? पेड़ पौधों में कुछ जड़ों तक भोजन नहीं मिलेगा। जब भोजन नहीं मिलेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी, ऊर्जा नहीं बनेगी तो काम नहीं करेगा वो। जड़ सड़ जाती है कभी कभी, उसे पानी ना मिले, उसे जो है भोजन ना मिले तो जड़ खराब हो जाती है। जब जड़ खराब हो जाएगा तो पूरा पेड़ खराब हो जाएगा, पौधा खराब हो जाएगा। तो इन पत्तियों में बने हुए भोजन को भी नीचे तक और ऊपर तक, नीचे ही नहीं, नीचे जड़ों, मूल रोमों तक और पेड़ पौधे के सभी अंगों तक पहुंचाने के लिए भी एक वाहिनी होती है, जिसे फ्लोएम या वाहिनी या पोषक कहते हैं। वो ऊपर से नीचे तक पूरे सभी अंगों तक पेड़ पौधों के भोजन पहुंचाती है। वो लिक्विड के रूप में होती है, तरल के रूप में होती है, जिसे कि ये, तो इस तरह से आपने देखा कि पेड़ पौधों में परिवहन किस तरह होता है? जाइलम और फ्लोएम के द्वारा, जिन्हें जाइलम को जल संवहन तंत्र कहते हैं, जिसके द्वारा पेड़ पौधे
जल और खनिज लवण को पौधों के सभी भागों में पहुंचाते हैं। ये आपको नीले रंग से लाल रंग से दिख रहा है, और ये जो फ्लोएम है ये मैंने नीले रंग से दिखाया है, इसका कट ये भी पूरा सभी पेड़ पौधों के अंगों तक पहुंचती है। इसकी वाहिनियां सभी अंगों तक पहुंचती हैं, जिसके द्वारा पौधों में संवहन होता है। तो ये हो गया आपका पौधों में संवहन किस प्रकार होता है। अब हम आपको हृदय के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले जान लीजिए, हृदय एक मुट्ठी के आकार का अंग होता है, जो बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही कोमल होता है। यह दो जो ये होता है परतों से घिरा होता है, जिससे कि इसे किसी प्रकार की रगड़ वगैरह न पहुंचे। ठीक है, तो ये मुट्ठी के आकार का होता है। और देखिए, जो बहुत सारे जंतु हैं जिनको बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, जैसे मछली वगैरह है, जो इसमें केवल दो, ये जो हृदय है ना, ये कोष्ठों में बटा होता है। जैसे आपके मकान में कमरे होते हैं ना, अलग अलग कमरे होते हैं, उसी तरह से इस हृदय में भी कोष्ठ होते हैं, चैम्बर्स होते हैं। तो मछलियों वगैरह में केवल 2 चैम्बर होते हैं, ऊपर वाले को आलिंद कहते हैं, नीचे वाले को निलय कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो जिनको थोड़ा और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है, जैसे ये मेढक हैं और आपके ये जो रेप्टाइल्स हैं, मतलब कि रेंगकर चलने वाले हैं, इनको उससे ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उसमें 2 आलिंद और 1 निलय, मतलब 3 कोष्ठ होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। अरे भाई, गरीब आदमी 1 कमरे में भी रहता है, उससे अमीर आदमी 2 कमरों में भी रहता है, उससे जो ज्यादा जरूरत है वो 4 कमरों में भी रहता है। तो इस तरह से आपने देखा, जिसको कम ऊर्जा की जरूरत है उसमें 2 कोष्ठ हैं, जिसमें उससे ज्यादा ऊर्जा की जरूरत है वो 3 कोष्ठ वाले हैं। परंतु जो कशेरुकी प्राणी होते हैं, उसमें हम लोग भी आते हैं, मानव भी आते हैं, उसमें जो हृदय होता है 4 कोष्ठों में विभाजित होता है, 4 चैम्बर्स में विभाजित होता है। 4 चैम्बर्स में 2 ऊपर आलिंद होते हैं। जैसे देखिए, ये आपको ये हम नीले रंग से दिखा रहे हैं, ये ऊपर वाला ये आलिंद है, ये दायां आलिंद है, और इधर देखिए बायां आलिंद। इसी तरह से नीचे देखिए, बायां निलय और दायां निलय। इस तरह से 2 आलिंद और 2 निलय, मतलब कि 4 चैम्बर्स इसमें हैं। अब इस 4 चैम्बर्स में बांटने का क्या मतलब है। 4 चैम्बर्स में बांटने से आपने देखा, ये हमने एक नीले रंग से दिखाया है, एक लाल रंग से दिखाया है। ये आप समझ लीजिए कि ये वी ऑक्सीजनित रक्त है। वी ऑक्सीजनित माने जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं है या कम है। जो रेड कलर से दिखा है ये आपका ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है। तो आप ये देख रहे हैं कि हृदय में दोनों तरफ ये हमारे जो कशेरुकी हैं, उनमें ये जो हृदय में रक्त है वो भी ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित रक्त 2 भागों में एकदम अलग से बटा हुआ है। ठीक है, कभी कभी आपने सुना होगा हृदय में छेद है, हृदय में दिल में छेद है। तो दिल में छेद होने से क्या होता है, ये दोनों ब्लड आपस में मिलने लगते हैं, इससे काफी लाभ होते हैं। बता रहे हैं आपको, ये दोनों रक्त अलग अलग रहने से, एक दूसरे में ना मिलने से, ऑक्सीजन युक्त रक्त और ऑक्सीजन से विमुक्त, मतलब कि भी ऑक्सीजनित युक्त रक्त, दोनों अलग अलग रहने से ये जो हमारा शरीर है इसका तापमान बना रहता है और हमें अधिक ऊर्जा मिलती रहती है, और हृदय अच्छे ढंग से और उन्नत तरीके से कार्य करता है। ठीक, तो आपने देखा कि इसमें 4 चैम्बर्स हैं, 4 चैम्बर, 2 आलिंद 2 नीले। नीले की पेशियां जो होती हैं ये सब हृदय पेशियों की बनी होती हैं। जो नीले की पेशियों को ज्यादा वर्क करना पड़ता है, इसको भेजना पड़ता है पंप की तरह से करके ऊपर फेफड़े में, तो ये अधिक दृढ़ होती है। अब देखिए, हम आपको ये कार्य कैसे करता है, हमारे शरीर में रक्त का परिवहन इस हार्ट के द्वारा, इस पंप के द्वारा कैसे होता है, ये हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, ये आप जान लीजिए कि मैंने जब इस पे बना के आपको दिखाने की कोशिश की है, तो आपको भी मैंने पहले ही से ही बता दिया। ये मैं सुबह ही डाल देती हूँ, 2 घंटे पहले डाल देती हूँ पूरा, कि आज मुझे क्या करना है। ठीक है, उसका मतलब आप समझिए कि आप अपनी किताब खोल के पहले से, या फिर जो हम दे रहे हैं उसी में सब कुछ लिखा हुआ है, उसको पहले से एक बार देख लीजिए, आज मैम क्या बताने वाली हैं, थोड़ा हम देख लें, हमें थोड़ी जानकारी हो जाए उसके बारे में। तो इसलिए हम इसको डाल देते हैं। ये नहीं कि आप 10 बजे सो के उठ रहे हैं और 11 बजे सो के उठ रहे हैं आराम से, इससे कोई मतलब नहीं है। ये दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा, ये जान लीजिए। अच्छे से देख लीजिए, अच्छे से बना लीजिए। हम जब मेहनत कर रहे हैं तो आपको भी इसे चार्ट पे
बनाना है। और जब आप चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे तो एकदम सरल है। आप चाहें कि इसको हम किताब से रट लें, वो आपको एकदम समझ में नहीं आएगा और बहुत ही कठिन लगेगा। और अभी देखिए आपको 10 मिनट के बाद लगेगा अरे ये तो कुछ है ही नहीं है। और अभी इस वर्ष भी ये प्रश्न आया था, ये सब नंबर 7 नंबर के प्रश्नों में आते हैं। केवल चित्र बनाने को भी आ जाता है और अलग तरीके से भी पूछ के कम नंबर के भी आते हैं। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारा ये हृदय 4 जो भागों में बटा हुआ है, 2 आलिंद। तो सबसे पहले सारे शरीर का जो रक्त होता है, आप ये पहले देख लीजिए, आपके शरीर में आप हाथ उठाएंगे देखेंगे कुछ नीले रंग की ये सिराएं दिखाई दे रही हैं। सिराएं होती हैं और धमनियां, जैसे हमने बताया ना कि बहुत सारी नलियां होती हैं, जिसके वाहिनियां होती हैं, जिसके द्वारा रक्त या जल जो भी है वो प्रवाहित होता है। तो ये जो आपको ऊपर एकदम स्किन के, त्वचा के पास दिखाई दे रही हैं, ये सिराएं होती हैं। सिराएं होती हैं, ये नीले रंग की क्यों दिखाई देती हैं? क्योंकि ये विऑक्सीजनित रक्त इसमें बहता है। खूब ध्यान से सुन लीजिए, इसमें क्या है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त का मतलब ये नहीं है कि हमारे शरीर में वो कीचड़ भरा हुआ है, वो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, वो बहुत ही आवश्यक है। तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है क्योंकि हम उसको ले लेते हैं। कोशिकाएं, अपने कोशिकाओं में हमने बताया था ना कि भोजन का ऑक्सीडेशन होता है, तो वो ले लेती हैं ऑक्सीजन। तो वही रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो इसमें बहता है, जिसे सिराएं कहते हैं। जो धमनियां होती हैं जिसमें शुद्ध रक्त बहता है लाल रंग का, वो थोड़ा नीचे होती हैं, वो आपको डायरेक्ट ऐसे नहीं दिखाई देती। जब कभी ज्यादा गहराई से कट जाता है तो वही सब धमनियां जब कट जाती हैं तो आप देखते होंगे कि एकदम से रक्त बहुत तेजी से बहने लगता है। तो अब आप समझिए कि सारे शरीर का रक्त, ये देखिए एक ऊपर महाशिरा शरीर के ऊपरी भाग में, एक है आपका महाशिरा, ये जो जा रही है देखिए, एक यहाँ और एक यहाँ, ये शरीर के निचले हिस्से से और ये शरीर के ऊपर के हिस्से से, मतलब से भाई हार्ट तो आपके बाएं साइड में होता है ना, ये तो जान लीजिए, हार्ट आपके बाएं साइड में होता है और सिर आपके ऊपर है, तो ऊपर से भी तो रक्त, देखिए जब कभी मस्तिष्क में भी रक्त की कमी हो जाती है तो आपका मस्तिष्क काम करना बंद कर देता है। ठीक है, शरीर के प्रत्येक हिस्से में रक्त, आपने आंख में देखा होगा, आंख को ऐसे करिए, एकदम पतली पतली आपको रक्त की कोशिकाएं दिखाई देंगी, मतलब जाल पूरा फैला हुआ होता है हर जगह। तो ये पूरे शरीर से भी ऑक्सीजनित रक्त को, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को ऊपर से, ये ऊपर महाशिरा से, निचले महाशिरा से कहां ले आता है? आपके दाएं आलिंद में। कहां ले आता है? दाहिने आलिंद में। अब हम खड़े हैं, ये मेरा दाहिना हाथ है, तो दायां आलिंद किधर होगा? इधर होगा। ये मेरा बायां हाथ है, तो बायां आलिंद किधर होगा? इसको जरा सा ध्यान से अपने आप से करके देख लीजिए, तो आप भूलेंगे नहीं कि ये क्या चीज है, वो क्या चीज है। तो ये दाएं आलिंद में ये जो विऑक्सीजनित रक्त पहुंचता है, यहां पर आपके कपाट होते हैं। क्या होते हैं? वाल्व। सुना है ना, किसी का वाल्व खराब हो गया, ऐसे सुने होंगे, कपाट नहीं सुने होंगे, लेकिन ये जरूर सुने होंगे कि अरे उसके हार्ट का वाल्व खराब हो गया। तो वाल्व का मतलब जैसे आपके कमरे में दरवाजा होता है ना, खुलता है बंद होता है, उसी तरह हार्ट में भी एक ये होते हैं, वाल्व होते हैं, जो रक्त को आने देते हैं और जाने नहीं देते हैं। आने देते हैं पर जाने नहीं देते हैं। तो जरा सा ध्यान से देखिएगा, यहां पर वाल्व होता है। अच्छा, एक बात और सुनिए, आपको लगता होगा कि हार्ट ऐसे फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, ठीक है ना? इसको संकुचन और अनुस्थिलन कहते हैं। ठीक है, संकुचन और अनुस्थिलन कहते हैं। तो अब सिस्टोल और डायस्टोल, तो पूरा हृदय एक बार में नहीं सिकुड़ता और फैलता है। ध्यान से सुनिएगा, एक साथ आप सोच रहे होंगे ना, पूरा हृदय ऐसे सिकुड़ गया का मतलब कि रक्त इसमें है ही नहीं है, तो हार्ट कैसे काम करेगा? कभी भी इस हार्ट में पूरा चैम्बर खाली नहीं रहता है, उसका एक चैम्बर एक बार में फैलता है। जैसे जब ये रक्त आएगा तो ये चैम्बर फैलेगा, ठीक, और ये चैम्बर फैलेगा, तो फिर इसके बाद जब ये सिकुड़ना शुरू करेगा तो इस जो वाल्व के जरिए ये कहां आ जाएगा? रक्त आपके दाएं नीले में। जब ये दायां आलिंद सिकुड़ेगा तो वो रक्त कहां पे आ जाएगा? जब सिकुड़ेगा तो दबाव बढ़ेगा, दबाव बढ़ेगा तो ये वाल्व खुल जाएगा, वाल्व खुल जाएगा तो ब्लड कहां आ जाएगा? आपके दाएं नीले में। ठीक, अब ये ध्यान से सुनिएगा, दाएं नीले से ब्लड कहां जा रहा है? रक्त समझ रहे हैं? रक्त मतलब खून है। तो ये रक्त कहां जा रहा है? ये अभी देखिए विऑक्सीजनित रक्त है, तो विऑक्सीजनित रक्त फिर से तो नहीं यहाँ आ जाएगा, नहीं आएगा ना, पहले इसको ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन के लिए उसको कहां जाना पड़ेगा? हमने श्वसन में पढ़ाया था आपको, कि श्वसन में पढ़ाया था कि वो फुफ्फुस में जाता है।
कहा जाता है फेफड़े में। ऑक्सीजन के लिए ये ब्लड देखिए, यहां से ये तीर का निशान यहाँ पे आया है, यहां से घुस रहा है, ये यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है, और यहां से फिर ये यू टर्न लेके कहां जा रहा है, ये देखिए यहां जा रहा है फुफ्फुस में। कहां जा रहा है? फुफ्फुस में जा रहा है। और फुफ्फुस में जाने के बाद वहां पर स्वस्थ जब हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, तो जो फुफ्फुस है वो ऑक्सीजन को किसको दे देती है? इस रक्त को दे देती है। रक्त में एक लाल रंग का हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन वर्णक होता है जो ऑक्सीजन को ले लेता है। उस दिन भी मैंने बताया था कि उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं, जब ऑक्सीजन को ले लेता है। और वो ऑक्सीजन युक्त रक्त, ध्यान दीजिएगा, वो ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वह फिर से बाएं आलिंद में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है? बाएं आलिंद में प्रवेश करता है, इधर के साइड में। ये फेफड़े के बाद पहले फेफड़े में जाएगा, ऑक्सीजन लेगा, ऑक्सीजन लेकर के कहां प्रवेश करेगा? वो बाएं आलिंद में। अब बाएं आलिंद में जब ये प्रवेश करेगा, अच्छा जब ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, जब ये सिकुड़ेगा तो फेफड़े में जाएगा, और फेफड़े में से जब यहां पे आएगा तो ये फैलेगा, और जब ये फैलेगा तो इस पर दबाव पड़ेगा, यहाँ पे भी वाल्व होता है, इस पर दबाव पड़ेगा तो वो रक्त कहां आ जाएगा? बाएं नीले में। अब बाएं नीले में आने के बाद यह सारे शरीर में, आप ये देख रहे होंगे महाधमनी के द्वारा, यहाँ पे महाधमनी होती है नीचे, जिसके द्वारा पूरे शरीर में प्रवाहित किया जाता है, प्रवाहित होता है, सारी कोशिकाओं तक जाता है, जहां पे भोजन का पाचन करता, जहां पे भोजन का ऑक्सीकरण करता है। ठीक, समझ में आया? अब देखिए इसी चीज को मैंने आपको ये रेखा चित्र के माध्यम से दिखाया है यहाँ पर, कि रेखा चित्र, कभी कभी रेखा चित्र भी पूछ देता है। 2 नंबर में पूछना है तो इतना बड़ा तो पूछेगा नहीं कि आप इतनी देर में इसको बनाइए। मान लीजिए 2 नंबर में पूछा कि हृदय किस प्रकार कार्य करता है, रेखा चित्र के माध्यम से बताइए। देखिए अब 2 मिनट वाला आपको हम दिखा रहे हैं। दायां आलिंद में, दायां आलिंद यहाँ है, दाएं आलिंद से कहां आया था रक्त? दाएं नीले में। अभी अभी हमने बताया है ना, दाएं आलिंद में सारे शरीर का रक्त आया, वहां से दाएं नीले में आया। जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त है रक्त, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त कहां गया? फेफड़े में। कहां गया? फेफड़े में। फेफड़े में उसने क्या लिया? O2। क्या लिया? O2। अब ये O2 युक्त रक्त कहां गया? बाएं आलिंद में। बाएं आलिंद में जाने के बाद फिर वो बाएं नीले में आता है। बाएं नीले में आने के बाद O2 युक्त रक्त शरीर के सभी अंगों में जाता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। अब शरीर के सभी अंगों में जाने के बाद ये CO2 युक्त हो जाता है। CO2 युक्त हो जाता है तो ये CO2 युक्त रक्त फिर कहां चला जाता है? आपके दाएं आलिंद में। इस तरह से ये चक्र चलता रहता है और हमारे शरीर में रक्त की परिवहन क्रिया चलती रहती है। एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर आपने देखा कि हृदय में 2 बार रक्त आ रहा है और 2 बार जा रहा है। ठीक, 2 बार आ रहा है और 2 बार जा रहा है। कहीं भी आपको ये जो भी ऑक्सीजनित युक्त रक्त है, ऑक्सीजनित युक्त रक्त से मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसको दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 नंबर में आता है। दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं? तो जिन कशेरुकी प्राणियों में ये जो हृदय है ये 4 भागों में बटा होता है, 4 चैम्बर्स में बटा होता है, उसमें रक्त 2 बार आता है और 2 बार वहां से निकलता है, जिसे दोहरा रक्त परिसंचरण कहते हैं। इसमें कहीं भी जो भी ऑक्सीजनित रक्त है, ऑक्सीजनित रक्त से मिलता नहीं है, जिससे ये शरीर का तापमान हमारा बना रहता है। अन्य जीवों में मौसम के अनुसार या जो वातावरण के तापमान के अनुसार जो ताप है वो बदलता रहता है, इसलिए उसमें उतनी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मानव को अपने तापमान को बनाए रखना होता है। ये नहीं है कि हम बहुत ठंडे में चले जाए तो हमारा शरीर का तापमान भी 0 हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो जब हो जाता है तो फिर मनुष्य जी भी नहीं सकता। ठीक है ना, कभी कभी आपने सुना होगा ना, बर्फ में दब गया तो कितनी देर तक जो है ऑक्सीजन उसको नहीं मिलेगा तो उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाएगा, तो वो मर सकता है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो रक्त परिसंचरण है मानव में, ये दोहरा रक्त परिसंचरण होता है, जिससे कई फायदे होते हैं। शरीर का तापमान बना रहता है, कहीं भी जो भी ऑक्सीजनित रक्त है वो ऑक्सीजनित रक्त से मिलता नहीं है, जिससे कि ऊर्जा अधिक प्राप्त होती है और प्लस हमारा शरीर और अच्छे ढंग से कार्य करता
है। जो ये सिस्टम है वो और अच्छे तरीके से कार्य करता है। तो इस तरह से आज हमने आपको पढ़ाया रक्त परिसंचरण, जीवों में रक्त परिसंचरण। तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप लोग अपने कॉपियों में कर लेंगे। मैंने उसके चैप्टर्स को पेज को डाल भी दिया है, उसको पहले पढ़ लीजिएगा। और इन चित्रों को भी मैंने डाल दिया है। घबराने की जरूरत नहीं है कि मैम तो अभी बंद कर देंगी तो कहां से देखेंगे, इसको मैंने फोटो में डाल दिया है आपके व्हाट्सएप पे। एकदम अच्छे से पहले समझ लीजिए, उसके बाद पन्ने डाले हैं जो हमने, उस पर लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। कुछ क्वेश्चन आंसर भी मैंने डाल दिए हैं, उसे अपने रजिस्टर में लिख लीजिए और याद कीजिए। धन्यवाद।